मुअज़्ज़ज़ सामिईन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू आप सुनते रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाकियात हैं, अल्लाह ताला ने ही आपकी तरबियत की है और आपको अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज़ किया है। और जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके बारे में फ़रमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कि आपका अखलाक कुरान है, यानी कुरान की अमली तस्वीर, कुरानी आयात पर अमल, और इस कदर अमल गोया कि वो आपकी आदत है, आपका अखलाक है। तो आपकी इस अखलाकियात बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। उनमें से एक पहलू जो आज के हमारे इस खुतबे का उन्वान है वो है किसी की गलती पर, किसी की सख्ती पर, किसी के गलत रवैये पर, किसी की जहालत पर उसे माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना। हमारे यहाँ नमाज रोज़े की हद तक और कुछ इबादत की हद तक तो हम कह देते हैं कि जी हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ किरदार की बात आती है, गुफ्तार की बात आती है, अखलाकियात की बात आती है, वहाँ हम अपनी मर्ज़ी करते हैं और अपनी अना के बंदे बन जाते हैं। वहाँ हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और किताब और सुन्नत की तालीमात को भी पसे पुश डाल देते हैं। तो इस हवाले से भी हमें अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना चाहिए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हिल्म, आप हलीम उत्तबा थे, बुर्दबार, तहम्मुल मिजाज, आपका हलीम उत्तबा होना आप पहले भी खुतबे में सुन चुके हैं। वहाँ उस पर काफ़ी दलाइल मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की और आपकी सीरत के हवाले से कुछ चीज़ें और कुछ वाक़यात आपके सामने रखे थे। तो आप हलीम थे, तहम्मुल मिजाज थे, बुर्दबार थे, बर्दाश्त करने वाले थे। और फिर बर्दाश्त का तकाज़ा क्या है कि किसी की जहालत और किसी की गलती उसको माफ़ कर देना, उसको दरगुजर कर देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी में हदीस नंबर 6853 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के हवाले से कभी इंतकाम लिया ही नहीं। जब भी आपकी ज़ात की कोई बात आती और आपकी ज़ात को कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इंतकाम नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया। जब अल्लाह की हुदूद और हुर्मात की बात आती, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम लिया करते थे। अल्लाह के मामले में, दीन के मामले में, अपनी ज़ात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं लिया। और इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने भी हमें ऐसे लोगों को सराहा है और उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान फरमाई है। सूरा आले इमरान है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 133 और 134। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़रत की तरफ जल्दी करो और उस जन्नत की तरफ मुसाबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, जल्दी करो, जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान है जितनी है। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन के लिए तैयार की गई। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, जो तंग दस्त हों तब भी, खुशहाल हों तब भी अल्लाह की राह में हस्ब तौफ़ीक़ खर्च करते हैं। वल्काज़िमीनल ग़ैज़, और वो गुस्से को पी जाने वाली। यहाँ बात सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक महदूद नहीं है, यहाँ अखलाकियात के ऊपर भी अजर अज़ीम का वादा है। वल्काज़िमीनल ग़ैज़, वो गुस्से को पी जाने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, हलीम है। वल्आफ़ीना अनिन्नास, और जो हमारे मौजू के मुतल्लिक़ बात है, वल्आफ़ीना अनिन्नास, लोगों को माफ़ करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन लोगों की तारीफ़ की जो आफ़ीन अनिन्नास, लोगों को माफ़ करने वाले। सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 199, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्मन भी कहा है, खुदिल अफ़्व,
आप मुआफ़ करें, मुआफ़ी को इख्तियार करें, दरगुजर किया करें। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिलीन से आप एराज करें, उर्फ़ की जो मारूफ अच्छी बात है वो करें, और दरगुजर करें, आप लोगों को मुआफ़ करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो ये बदरजा अतम मौजूद थी सिफ़त, लेकिन ज़रूरत है आज हमें ये सिफ़त अपनाने की और ये इन अखलाकियात के मुताबिक अपनी तरबियत करने की। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने तारीख़ुल इस्लाम में एक शख्स का तज़किरा किया है, मसऊद हमदानी, और उनके बारे में जो उनका तज़किरा किया उसमें यह भी जिक्र किया कि वो ऐसे थे कि कहा करते थे अलमादी ला युज़कर, लोगों को दरगुजर करते थे, माफ़ कर देते थे, और कहते थे पिछली बातों को छोड़ो, उनका तज़किरा करने का क्या फ़ायदा, जो गुजर गया बस छोड़ दो। ये उनके अंदर एक सिफ़त थी, एक क्वालिटी थी। और फिर उनके बारे में भी ये मारूफ था कि उनकी वफ़ात के बाद एक शख्स को ख्वाब आई, ख्वाब में उसने उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। ख्वाब वही और हकीकी सच्चे तो अल्लाह के अंबिया के होते हैं, लेकिन आम लोगों को ख्वाब सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी, लेकिन ये एक तरगीब के लिए किसी को ख्वाब आया, उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया है। उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कहा, ए अबू मसऊद, अलमादी ला युज़कर, जो गुजर गया बस उसका जिक्र नहीं किया जाएगा, जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। यह ऐसी सिफ़त है, लोगों से दरगुजर करना, लोगों को मुआफ़ कर देना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 40 में फरमाया, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, अगर कोई बुराई करता है, बुरा सलूक करता है, बुरा रवैया अख्तियार करता है, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, तो अगर आप इंतकाम लेना चाहते हैं तो उतना ही इंतकाम ले जितनी उसने बुराई की है। फमन आफा व अफ़लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, लेकिन जो मुआफ़ कर दे और इस्लाह कर दे उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। आपको इंतकाम की इजाज़त है, लेकिन ज़्यादती नहीं करनी, उतना ही इंतकाम लेना है जितना आपके साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन असल काम क्या है? फमन आफा, जो अफू वो दरगुजर से काम ले, मुआफ़ कर दे, व अफ़लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे। और फिर आयत नंबर 43 में फरमाया, वलमन सबरा व गफरा, जो शख्स मुआफ़ कर देता है और सब्र करता है, जो शख्स किसी के बुरे सलूक पर सब्र कर लेता है, व गफरा, और माफ़ कर देता है, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत वाले कामों में से है। ये वही लोग कर सकते हैं जो बासलाहियत, बाहिम्मत, बाअखलाक, बाकिरदार हों। ये आम लोगों का, कमज़ोर दिल लोगों का काम नहीं है। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत वाले कामों में से है। इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में फुज़ैल बिन अयाद रहिमहुल्लाह का कौल जिक्र किया। इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर भी जिक्र किया कि फुज़ैल बिन अयाद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, कितनी उम्दा बात की उन्होंने, कि अगर कोई शख्स तेरे पास आता है, इदा अताका रजुलन यश्कु इलैका रजुलन, वो आकर किसी आदमी की शिकायत करता है कि फलां शख्स ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया, मेरे खिलाफ यूं किया, वो किया, तो आप उससे कहें उसको माफ कर दे, उससे दरगुजर कर। अगर उसने गलती की, ज़ियादती की, जुल्म किया, तो उसको माफ कर दे। क्यों? व अन तअफू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तक़वा के करीब यह है कि आप दरगुजर कर दे। तो ये तक़वा है कि आप माफ कर दे, दरगुजर कर दे। अगर वो कहे मेरा दिल कमज़ोर है, मैं माफ नहीं कर सकता, इंतकाम ही लेना है, तो फिर उससे कहे इंतकाम लेना है तो सिर्फ उतना लेना जितना तुम्हारे साथ ज़ियादती हुई है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना कुरान मजीद में, वला मन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील,
अगर कोई इंतकाम लेता है जुल्म आने के बाद, उस पर फिर कोई राजी नहीं, उस पर कोई मुआवजा और मुलामत नहीं है, लेकिन उतना ही, ज्यादती नहीं करनी, माफ करना अच्छा है। तो कहने लगे अगर माफ कर दे ठीक है, अगर माफ नहीं करता, माफ करेगा तो फमन आफा व अस्लहा, जो माफ कर दे, इस्लाह कर दे, उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह तुझे अजर देगा। इंतकाम लेता सिर्फ उतना ही ले, और अगर तेरी ताकत नहीं कि उतना ही इंतकाम ले सकूं, तेरे से भी ज्यादती हो सकती है, उससे बढ़कर इंतकाम, तो फिर वुसअत इसी में है कि माफ कर दे, माफी की तरफ पलट के आ, क्योंकि इसके अंदर बड़ी वुसअत है। अल्लाह फरमाते हैं फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह, जो माफ कर दे और इस्लाह कर दे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। व साहिबुल अफ़्व यनामु अला फिराशे, जो माफ कर देता है अपने ऊपर की गई ज्यादती को, वो रात को अपने बिस्तर पर सुकून से आराम करता है, सोता है। और जो इंतकाम का सोचता है वो सारी रात पहलू बदलता रहता है, उसे सुकून की नींद नहीं आती, क्योंकि उसके जहन के अंदर कई उमूर चल रहे होते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, यानी इंतकाम की आग में उसे खुद भी तकलीफ होती है। और दरगुजर करने वाला, माफ़ी देने वाला, वो आराम से सुकून से सो जाता है कि मैंने तो माफ़ कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जिनकी ये हदीस की किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, आप जानते हैं, मारूफ उनका ये वाक़या है कि उनके ऊपर खल्क़े कुरान के मसले के हवाले से बड़े कोड़े बरसाए गए, बड़ा जुल्म किया गया उन पर, और वो हक के लिए उस पर डटे रहे। तो इमाम ने जोज़ी ने अल-मुनाक़िब के अंदर और तारीख़ बगदाद के अंदर मौजूद है कि एक शख्स एक रात इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के पास गुजारता, अबू बकर, वो रात गुजारता है तो देखता क्या है, इमाम साहब सारी रात जागते रहे, सोए ही नहीं पूरी रात, इला अन अस्बह, यहां तक कि उन्होंने सुबह कर दी, और सारी रात रो रहे हैं। कहता है मैंने पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की कुनियत है अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हम्बल, ए अबू अब्दुल्ला ये क्या माजरा है, सबब क्या है, सारी रात जाग रहे हो, क़याम कर रहे हो और रो रहे हो, इस रोने का सबब क्या है? इमाम साहब क्या फरमाते हैं, मुझे जो मुअतसिम ने मारा था, कोड़े बरसाए थे मेरे ऊपर, मुझे वो मार याद आ गई, जो मेरे ऊपर कोड़े बरसाए गए, ज़दोकोब किया गया, सख्ती की गई, मेरे ऊपर तकलीफ दी गई, आज मुझे वो कोड़े मुअतसिम के याद आए। और फिर दर्स के अंदर ये आयत आ गई, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह। जब दर्स में ये आयत मेरे सामने आई, उधर से मुअतसिम का जुल्म सामने आया, तो मैं सजदे में गिर के सारी रात रोता रहा, अल्लाह मुअतसिम को माफ कर दे। मैंने भी उसको माफ कर दिया, अपना ये जुल्म, अपनी ये ज्यादती मैंने मुअतसिम को माफ कर दी, रो के सजदे में गिड़गिड़ा के, और अल्लाह से भी उसके लिए माफी मांगी। ये थे वो लोग जो इस सीरत को अपनाते थे तो अखलाकियात में भी अपनाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 2588, आप फरमाते हैं, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका करने से माल में कमी नहीं आती, अल्लाह बरकत दे देता है। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, कोई शख्स जब वो दरगुजर से काम लेता है, मुआफी से काम लेता है, लोगों को मुआफ करता है, उसकी इज्जत में ही इजाफा होता है। कभी उसको दिल्लत का सामना मुआफ करने वाला दलील नहीं होता, क्योंकि मुआफ करने वाले को अल्लाह इज्जत अता फरमाते हैं। वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहु अल्लाह, और जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिदा के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, आजिज़ी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको बुलंदियां अता फरमा देते हैं। इधर सुनन नबी दाऊद में हदीस है 4777 हदीस नंबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़म गयज़न, जो शख्स गुस्सा पी लेता है, वहुव क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु, और इस बात पर पूरी तरह कादिर है कि इस गुस्से को नाफिज भी करूं, अल्लाह ताला सारी मखलूक़ात के सामने उसको बुलाएंगे मैदान महशर में, सारी मखलूक़ात, प्रोटोकॉल है ना,
सारी मखलूकात के सामने उसको बुलाया जाएगा। जो अल्लाह की रिदा के लिए गुस्सा पी जाता है, एक है कमजोर, गुस्सा कर ही नहीं सकता, आया बहुत है लेकिन निकाल नहीं सकता, अगला ताकतवर है, गुस्सा निकालूंगा मजीद परेशानी। लेकिन एक है ताकतवर, वो किसी की गलती पर और किसी के जुल्म पर गुस्सा निकालना चाहे निकाल सकता है, बदला लेना चाहे ले सकता है, उसके बाद ताकत है, बावजूद ताकत के वो गुस्सा निकालता नहीं, बदला लेता नहीं, बल्कि मुआफी और दरगुजर से काम लेता है। अल्लाह क़यामत वाले दिन सारी मखलूक़ात के सामने उसको बुलाएंगे और फरमाएंगे तुझे इख्तियार है हूरुल ऐन में से जिसे चाहे मुंतखब कर और जन्नत में चला जा। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कितना इनाम है। आप सूरह यूसुफ पढ़ते हैं ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आपने सुना हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हुआ, बचपन के अंदर बाप से जुदा किया, कुएं में डाला, भाइयों का हसद था, तफसील आपके सामने अभी वक्त नहीं है कि उसको मैं बयान करूं। एक वक्त आया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, यही लोग गल्ला लेने चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अब इक़्तिदार है, कुव्वत है, बदला लेना चाहे ले सकते हैं, सजा देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन जब भाई गए, उन्होंने इकरार किया कि हम ही खताकार थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब किया दिया कुदरत होने के बावजूद, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, आज कोई मलामत नहीं है तुम पे, अल्लाह तुमको माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। क्या किया? दरगुजर माफ कर दिए। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन नसाई अल कुबरा में हदीस नंबर 11234 है, मक्का फतह हुआ और आप जानते हैं कि कुरैश के और मुशरिकीन मक्का के किस कदर मजालिम थे। आपको मक्का से हिजरत करनी पड़ी, बड़ी तकलीफ थे, मराहिल से आपको गुजरना पड़ा। शाब अबी तालिब आप देख लें, मक्के से हिजरत आप देख लें, दीगर दावत के मैदानों में देख लें, हरम के अंदर दावत देते हुए ऊपर ओजड़ियों का डालना आप देख लें, आपके ऊपर ईमान लाने वालों के ऊपर सख्ती, जुल्म और तकलीफ आप देख लें, कितने मजालिम हैं उनकी तरफ से। आज अल्लाह ने इख्तिदार दे दिया, मक्का फतह हो गया, फाते और हाकिम की हैसियत से आज मक्का में दाखिल हो रहे हैं और लोगों को पनाह का कह दिया, हरम में जो पनाह ले ले कुछ नहीं कहा जाएगा, फुला के घर, फुला के घर। और फिर क्या कहने लगे? अकूलो, मैं आज वही बात कहूंगा, कमा काला अखी यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिस तरह मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आप इख्तिदार है, कुव्वत है, बदला इंतकाम ले सकते हैं। लोग थर थर कांप रहे हैं, हमारी उनकी गलतियां उनके सामने है कि आज हमारा हशर क्या होगा, कि हमने जुल्म कितना किया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आम मुआफी का ऐलान हो गया, माफ करता हूं तुम्हें, दरगुजर करता हूं। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में हदीस नंबर 3231 है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं, हल अता अलैका यौमुन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पर कोई ऐसा सख्त दिन आया है, काना अशद्दा मिन यौम उहद, जो उहद के दिन से भी ज्यादा सख्त हो। बदर में अल्लाह ने फतह दी थी, उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पुरअनवार जख्मी हुआ, बड़ा सख्त और तकलीफ दे दिन था। तो उम्मुल मोमिनीन पूछती है, अल्लाह के रसूल, इस उहद के दिन से ज्यादा कोई और दिन आप पर सख्त आया है? इतनी तकलीफ, क्या इससे भी ज्यादा तकलीफ और परेशानी आई है? कहां आई है? वो ताइफ की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं और आपको अब कहते हैं मुझे सालिब करने, सालिब तक पहुंचते हुए मुझे कुछ पता नहीं, मुझे जब इफाका हुआ, मेरे ऊपर अल्लाह ने साया किया हुआ है बादल का, और देखता हूं जिब्रील हैं, और जिब्रील कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिबाल का फरिश्ता है, मलकुल जिबाल, पहाड़ों के उमूर वाला ये फरिश्ता है। ये सही बुखारी की रिवायत। उस फरिश्ते ने सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, आप अगर हुक्म करें, मैं अल्लाह की इजाजत और हुक्म से आया हूं, इन दो पहाड़ों को जोड़ देता हूं इस कौम के ऊपर। इन दो पहाड़ों को जोड़ने से क्या मुराद है? दरमियान में वो क्या हो जाएंगे? मलिया में। आप हुक्म तो करें।
ये 2 पहाड़ जोड़ दिए जाएंगे। आपने फरमाया अर्जू, नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी पुश्तों से यानी इनकी औलाद से वो लोग पैदा करेगा जो अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी क्या कहा? इंतकाम नहीं लिया, अफू, दरगुजर और मुआफी से काम लिया। जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 4821 है। मफहूमन आपके सामने रखता हूं। पहले आप वो मंजर देखें जो शाब अबी तालिब का है, सोशल बाइकाट, आपके साथ मिलना मिलाना नहीं, हर तरह का बाइकाट करके रखा हुआ है। आज वो कौम कहत के अंदर मुब्तला है, इतना कहत हत्ता अकलुल इज़ाम, हड्डियां खाने पे मजबूर हो गए। इतना कहत है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, हड्डियां चबा रहे हैं। और भूख की वजह से जब आसमान की तरफ देखते हैं ऐसा लगता है कि ऊपर धुआं है, आसमान दिखाई नहीं दे रहा, धुआं ही धुआं महसूस हो रहा है। परेशानी के आलम में है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, अल्लाह के रसूल मुज़र का बड़ी बुरी हालत हो गई है, कहत के अंदर मुब्तला है, भूखे मर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें अल्लाह बारिश बरसा दे। ये वो पैगंबर जिनके लिए उनके मज़ालिम किस कदर ज्यादा, बाइकाट कितना, आपको तकलीफ पहुंचाने में उन्होंने मामूली सा भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और आज अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे, अल्लाह बारिश बरसा। अल्लाह ने बारिश बरसा भी दी। कहत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके दुआएं करवा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह ने बारिश भी अता कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ किया। और यही तालीम जब आपने सहाबा को दी तो सहाबा का भी यही किरदार था। कुरान मजीद की सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, वला यअतलि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युअतू उली कुर्बा, तुम में से फजल वाले, माल वाले, वुसअत वाले ये कसम न खाएं कि वो कराबतदारों को नहीं देंगे, ये कसम न खाए। वलयाफू वलयस्फहू, उनको चाहिए मुआफ कर दे, दरगुजर करे। और फिर अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में तरगीब दिलाई, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, और तुम पसंद नहीं करते हो अल्लाह तुम्हें माफ करे? करते हो पसंद ना? तो जब ये आयत उतरी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जामे सहीह बुखारी में एक लंबी हदीस है 4750, जब सैयदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, तोहमत लगने के बाद अल्लाह ने बरात नाज़िल की सूरह नूर की रोशनी में, अब बरात नाज़िल हो गई तो जब तोहमत जिन लोगों ने लगाई उनमें कुछ मुनाफिकीन भी थे और उनमें कुछ सादा लोग भी थे, जिनमें मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, जो उनके प्रोपेगंडे का शिकार हो गए। उन्होंने भी सैयदा आइशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कुछ ऐसा कलाम कहा। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की लख्ते जिगर है, बेटी, उनके ऊपर तोहमत लगी है और उस तोहमत में जो लोग शामिल हैं उनमें इनका खालाजाद भाई, रिश्तेदार मिस्ता भी शामिल है। और वो मिस्ता शामिल है जिस मिस्ता के घर का राशन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पैसों से चलता है। इन्होंने जब देखा कि मिस्ता ने भी मेरी बेटी के बारे में बात की, कहा आज के बाद मिस्ता का राशन बंद। क्या हमारे अंदर ऐसा हौसला है कि हमारी बेटियों के ऊपर तोहमत लगाए और हम उसके घर में राशन दे रहे हो? कहा मिस्ता का राशन बंद। अल्लाह ने आयत नाज़िल की, ओ असहाबे फजल और वसअत वालों, क्या तुम नहीं पसंद करते अल्लाह तुम्हें माफ करे? माफ करो, दरगुजर करो। अपनी कसम का कफारा दिया और कहा अल्लाह मैं पसंद करता हूं तू मुझे माफ करे। मिस्ता का नाम नफका उसी तरह जारी है जिस तरह पहले जारी था, दरगुजर से काम लिया, उसको भी माफ कर दिया। और ये तो सहाबा जैसी अजीम हस्तियां थी। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, ला वज़ना ईमान अबी बकर, अगर अंबिया के बाद बाकी लोगों में तराजू के एक पल्ले में सारी कायनात के लोगों के ईमान को रखा जाए और दूसरे पल्ले में ईमान अबी बकर हो, अबू बकर सिद्दीक का ईमान सबसे भारी हो। ये तो अबू बकर है। बाद के लोगों ने भी यही काम किया। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। वो गलत अकायद
और गलत बातों के ऊपर रद्द पर बड़ी किताबें लिखी उन्होंने। एक किताब उन्होंने लिखी तो एक बंदे को बड़ा तैश आया। उस बंदे ने मंसूबा बनाया, इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया के अंदर जिक्र किया है कि उसने तैश में आके इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के ऊपर हमले का प्लान बनाया और रास्ते में अकेले एक दफ़ा उनको मिल गए। उसने बंदे साथ लगाए, उनको मारा, ज़दोकोब किया, इतना तशद्दुद किया कि वो बेहोशी की हालत में और रास्ते में फेंक कर भाग गए। जब लोगों ने देखा इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह को इस हालत में पड़े हुए हैं, ये मर्द मुजाहिद, उनको भी गुस्सा आया और इन्होंने कहा अब उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे पकड़ेंगे। इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया नहीं, छोड़ दो उसे कुछ नहीं कहना, मैं अपना हक माफ करता हूँ। जो जुल्म किया, जो ज्यादती की मेरे ऊपर की, मैं दरगुजर से काम लेता हूँ, मैं माफ करता हूँ। लोगों ने परवाह नहीं की, अब पकड़ेंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं। और उसको पकड़ना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया और उनको वो मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने उसको अपने घर में पनाह दे दी, अपने घर में पनाह दे दी। लोग ढूंढते रहे, मिला ही नहीं। और फिर जाकर हाकम के आगे भी सिफारिश की, मैं इसको माफ करता हूं तो उसको माफ कर दे, उसको सजा ना देना। ये थे लोग। इसी तरह मादी करीब के फातेह कादियानियत शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, एक दफा एक आदमी ने उनको कुल्हाड़ा मारा। एक बदअकीदा शख्स मसलकी तासुब में आया, उनको कहीं देखा तो कुल्हाड़ा मार दिया और उनका सर जख्मी कर दिया। अब सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह अस्पताल में, वो बंदा जेल में। इनको पता चला कि बंदा गरीब है। ऐसे ही लोग आ जाते हैं ना लोगों की बातों में, फलाना गुस्ताख फलाना गुस्ताख। बाद में फिर पता चलता है कि गलती हो गई। पता चला बंदे के हालात ठीक नहीं है और है जेल में। उसके घर राशन भेजना शुरू कर दिया, महीने के महीने, जब तक जेल रहा उसके घर खर्चा भेजते रहे। जब रिहा होके आया, उसे पता चला मेरे घर राशन भेजने वाली वो शख्सियत है जिस शख्सियत के सर पर मैंने कुल्हाड़ा मारा था। आके सीधा कदमों में बैठ गया, मुआफी तलाफी शुरू कर। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6114 है, लैस शदीदु बिसुरअ, गुस्सा आ जाए दूसरे को बिछाड़ देना ये पहलवान नहीं है, ये सख्त जान नहीं है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, सख्त दिल, सख्त जान, ज़ब्त वाला है। कौन सा बंदा है? पहलवान कौन है, ताकतवर कौन है? जब गुस्से की शिद्दत हो तो अपने नफ्स पे काबू पा ले, उस गुस्से को नाफिज ना करे फौरन। गुस्सा नाफिज होता है तो तलाक होती है, गुस्सा नाफिज होता है तो कत्ल होता है, गुस्सा नाफिज होता है साल हा साल की दो सगे सगे भाइयों के अंदर ऐसी दुश्मनियां होती हैं जो कुफार के वो उस मुआशरे के उस कल्चर के अंदर भी नहीं जो जाहिलियत में। साल हा साल गुजर जाते, ना गमी ना शादी ना दुआ ना सलाम, क्या है पीछे? गुस्सा, बात कोई भी नहीं होती, गुस्सा है। अब अना का मसला बना के रख दिया जाता है। तो फरमाया कि जो गुस्से को कंट्रोल करता है वही पहलवान। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने कहा मुझे वसीयत करें, 6116 सही बुखारी की हदीस है। कहा उसे नहीं, आप मुझे वसीयत फरमाएं। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। फरद्दद मिरारन, कई मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा न कर। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ज़ईमुन, मैं ज़ामिन हूं, गारंटी देता हूं उस शख्स को जो शख्स हक पर होते हुए भी झगड़ा तर्क कर देता है, जन्नत के एक साइड पे अल्लाह उसको महल अता फरमाएगा। जन्नत में महल की गारंटी है। किसको? हक के ऊपर होते हुए भी झगड़े को छोड़ देने वाला। तो बहरहाल ऐसी बहुत सारी हदीस मौजूद हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तर्ज ज़िंदगी के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, सहाबा के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने गुस्से को नाफिज नहीं किया, फौरन कंट्रोल किया है। और कंट्रोल करने के बाद क्या किससे काम लिया है? आफू, दरगुजर, माफ़ करना। तो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए हमें भी यही काम करना चाहिए कि हम अगर कोई सख्ती से बात करता है, गलत रवैये हमारे साथ अपनाता है और जहालत बरतता है या इस तरह का कोई भी मामला वो करता है, तो बदले में क्या करना चाहिए? वल याफू वल यस्फहू,
दरगुजर और मुआफ़ी, दरगुजर कर देना और मुआफ़ कर देना, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। खुदिल अफ़्व, मुआफ़ी को आप इख्तियार कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने अखलाकियात भी वैसे बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। ये जुमे का जो दिन होता है ये बड़ा अज़ीम दिन होता है, सय्यदुल अय्याम इस दिन को कहा गया है। और इस दिन का जो खुतबा होता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे को खुतबा देते, इसकी अहमियत और फजीलत भी बड़ी बयान फरमाते थे। इसको एक आम अमल नहीं समझना चाहिए कि एक मामूली बात है बस रूटीन पूरी कर, ये रूटीन नहीं है कि आप रूटीन वर्क आएँ आखिरी वक्त में 2 रकत पढ़ के। ये तो हमारे यहाँ एक रिवाज बना हुआ है, देहातों में ज़्यादा है, शहरों में भी है। स्पीकर के ऊपर दूसरी अजान होती है तो घरों से भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ते दौड़ते जाकर और 2 रकते इमाम साहब पढ़ी बस जुमा हो गया। हालांकि ये खुतबा अहम है। फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हर आने वाले के नाम का इंदिराज करते हैं। फ़इज़ा ख़रजल इमाम तव्वअ सुहुफ़हु, जब इमाम आता है सहीफ़ा लपेट दिया जाता है। यस्तमिऊन ज़िक्रा, और खुतबे को सुनते हैं। फरिश्ते खुतबा सुनते हैं और अपना सहीफ़ा छोड़ देते हैं, काम लिखना ख़त्म। नाम उन्हीं लोगों का दर्ज होता है जो इमाम के आने से कबल आते हैं। और दूसरी बात, एक एक अजर पर, यह हदीस कई बार आपके सामने रखी है, एक एक कदम पर 1 साल के रोज़े, अबू दाऊद की सही हदीस है, 1 साल के रोज़े और 1 साल के क़ियाम का अजर व सवाब। एक नहीं, सिर्फ अजर व सवाब भी। इस पर फरमाया कि जो 3 जुमे जानबूझ के छोड़ता है अल्लाह दिल के ऊपर मोहर लगा देता है, उसके दिल पे मोहर और थप्पा लग जाता है, उसके ऊपर कुरान और सुन्नत और वाज नसीहत कोई चीज़ असर नहीं करती। तो ये हमारी ट्यूनिंग के लिए खुतबा होता है, ईमान की ताजगी के लिए होता है और इस्लाह के लिए होता है। तो हम अगर जिस तरह हमारे अक्सर भाइयों का ये रूटीन है वो बिल्कुल आखिर में आते हैं तो ये एक तो अजर से महरूम हो जाते हैं, और हर मरतबा रूटीन बना लेना ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। कोशिश किया करें कि जुमे में इमाम से पहले पहले तशरीफ़ लाएँ, वक्त पर खुतबा शुरू हो, वक्त पर खुतबा ख़त्म हो, और उससे कुछ लेकर जाएं, अपनी भी इस्लाह करें और लोगों की भी इस्लाह करें। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।